अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत में हैं। मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का चेहरा हैं। क्यूबा और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में मार्को रूबियो की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि रूबियो के माता पिता क्यूबा से ही आए थे। मार्को रूबियो का असर डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर कितना है? क्या रूबियो ट्रंप की राजनीतिक विरासत संभाल सकते हैं? आखिर कौन है मार्को रूबियो, जानते हैं स्पेशल शो न्यूज मेकर में। मार्को एंटोनियो रूबियो डोनाल्ड ट्रंप सरकार के एक बेहद अहम चेहरा है, लेकिन वो इतने खास क्यों हैं ये समझना बेहद ज़रूरी है। और वो भी तब जब शायद अमेरिका नए सिरे से क्वाड शुरू करने की कोशिश में है। वो क्वाड जो अमेरिका ने चीन को बैलेंस करने के लिए बनाया, और वही चीन जिसका दौरा करके ट्रंप अभी हाल ही में अमेरिका वापस गए हैं। ये उस मौके पर और भी ख़ास दौरा है जब अमेरिका एक नई जंग शुरू कर सकता है, और वो जंग मार्को रूबियो के बहुत करीब। इस क्राइसिस के दो पहलू हैं, और पहला पहलू जो क्यूबा के लिए है वो तो काफ़ी गंभीर है। अमेरिका के लिए ये एक तरह से इतना गंभीर नहीं है, पर ट्रंप साहब का एक बहुत पुराना पैंतरा है कि क्यूबा में सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, और वे अपने आप को एक इतिहास का प्रणेता समझते हैं। 1959 में फिदेल कास्त्रो ने फुल्गेसियो बतिस्ता को हटा दिया और क्यूबा पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने सरकार को मान्यता दी। 1960 के अगले ही साल क्यूबा ने अमेरिका के सभी कारोबार का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अमेरिका ने भी क्यूबा को जाने वाले सामानों पर पाबंदी लगा दी। 1961 में क्यूबा और अमेरिका के कूटनीतिक रिश्ते टूट गए। अमेरिका ने क्यूबा में घुसने की विफल कोशिश की। 1962 में रूस ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। कोल्ड वॉर में ये सबसे खतरनाक मोड़ था। 1991 में सोवियत रूस के टूटने के बाद क्यूबा की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 2006 में फिदेल कास्त्रो ने सत्ता अपने भाई राउल को सौंप दी। 2014 में ओबामा राउल कास्त्रो ने एक बार फिर कूटनीतिक रिश्ते शुरू किए। 2025 में बाइडेन ने क्यूबा को आतंकी लिस्ट से हटाया। ट्रंप ने कुछ ही घंटों में फैसला पलट दिया। 2026 में ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया, जिससे क्यूबा को तेल मिलना बंद हो गया। पहला ये कि मादुरो की ही तरह अमेरिका कोई मिलिट्री ऑपरेशन करे और क्यूबा की टॉप लीडरशिप को अगवा कर ले। दूसरा, अमेरिका कहे कि क्यूबा को अपनी लीडरशिप पूरी तरह बदलनी होगी। तीसरा, अमेरिका क्यूबा पर हमला कर सकता है। रूबियो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तो हैं, लेकिन अक्सर उन्हें काफ़ी असहज होना पड़ता है। लेकिन अब एक ऐसा मुद्दा आ गया है जो ना सिर्फ ट्रंप बल्कि मार्को रूबियो की राजनीति के लिए भी बेहद अनुकूल है। तो ये एक पुशबैक का फैक्टर है। उनको लगता है कि सेना का इस्तेमाल स्मार्ट राजनीति नहीं है, और स्मार्ट राजनीति डिप्लोमेसी का इस्तेमाल होता है। तो ये ट्रंप साहब को कुछ समझ में आ रहा है, और लगता है कि वे इस समय डिप्लोमेसी को थोड़ा ज़्यादा उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। अभी बाकी हैं ट्रंप साहब के कार्यकाल में, लेकिन उल्टी गिनती अमेरिका में काफ़ी जल्दी ही शुरू हो जाती है, और इसमें एक बड़ा दौर जो है वो नवंबर में होने वाले कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों का होगा। क्यूबा की जड़ों से निकले रूबियो की नज़रें न सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की विदेश नीति पर है, बल्कि ट्रंप के बाद की राजनीति पर भी है। हिस्पैनिक मूल का ये नेता असल में अपनी राजनीति को धीरे धीरे भविष्य की तरफ लेकर जा रहा है।